जब भी लगे मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और आप अपने लक्ष्य से भटकते जा रहे हैं, तभी जिंदगी में कुछ चीज़ें आसान करने के लिए होती हैं। और सब कुछ आसान है। हैशटैग संदीप माहेश्वरी। तो उस आसान चीज़ की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए वैकेंसीज की अपडेट लाया हूँ, दैट इज़ आरपीएससी आईएन। आज से 1 साल पहले आपके पास बहुत सारी वैकेंसीज नहीं थी। आप देखते रहते थे सर कौन सा एग्ज़ाम दें, क्या करें क्या नहीं करें। आज इस 2024 में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आज आपके पास डर है कि ये करना है या वो करना है, किसको करना है, कब करना है। दिमाग में बहुत सारी परेशानियां आपके चल रही होंगी। इन सब का सॉल्यूशन आज की वीडियो के अंदर देंगे और पूरा अपडेट देंगे कि आरपीएससी एन का जो वैकेंसी निकला है उसकी आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। बिकॉज ये एग्ज़ाम हमने भी दिया था, ठीक है। और समहाउ लास्ट में नहीं हो पाया था ये, तो मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा इसके बारे में कि मैंने फाइनल तक गए थे हम, इंटरव्यू तक, बट फाइनल में नहीं हो पाया था। बट उसके इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि कैसे कैसे आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आरपीएससी का आज ही नोटिफिकेशन आया है। उसके बारे में आपके डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकली है। जैसे ये पहला डिपार्टमेंट है आपका पीएचईडी का। तो पीएचईडी के अंदर आपको 365 वैकेंसीज निकाली है इन्होंने सिविल की, ठीक है। सेकंड हम बात कर देते हैं आपके पास पीडब्ल्यूडी एएन का, 125 वैकेंसीज है। बात करते हैं डब्ल्यूआरडी की, तो उसमें 156 वैकेंसी है। और आपके पास पंचायत राज में आपकी 240 वैकेंसी है। कुल मिला के आपकी 886 वैकेंसीज आपकी आई हैं टोटल, जो आपकी एएन की आई हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। जो 100 के इसका ग्रेड पे है, तो ऐसा कोई है ही नहीं आपके पास जो आपके आसपास है अभी। सबसे बेहतर तरीका है इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करने का। लेकिन ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि आप आज ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो और कल एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम हम दे आएंगे। इसके लिए आपको पूरी फुल स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा नुकसान आपका ये हो गया है कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है वो अब डिस्क्रिप्टिव नहीं रहा, अब ऑब्जेक्टिव हो गया है वो। तो आपको अपनी मेहनत को पहले दिन से कन्वेंशनली करनी पड़ेगी, बिकॉज हमें वो आदत पड़ी हुई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की। पहले एसएससी ने हमसे प्रैक्टिस करवाता था आपके कन्वेंशनल की, पर अब वो भी नहीं करवाता। तो क्या करना पड़ेगा, इसको अभी से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम के बारे में, कि इस एग्जाम में आपके पास 5400 का ग्रेड पे है और जो आपकी मिनिमम एज है वो 21 ईयर का है और मैक्सिमम एज मेरे पास क्या है, 40 साल की मैक्सिमम एज के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि इसमें जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं वो 600 रुपये का फॉर्म भर सकते हैं, और जो आपके पास ओबीसी से आते हैं वो आपके 400 भर सकते हैं, और जो मेरे पास विकलांग हैं वो आपके 400 का फॉर्म इसको भर सकते हैं। तो ओबीसी SC ST 400 रुपये का फॉर्म, जनरल के लिए जो फॉर्म रहेगा वो 600 रुपये का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बारे में कि जो आपका एग्जाम है उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो एक्चुअली देखो पेपर का पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया है। आपके पास जो पेपर होगा इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए कि होता क्या है इसके अंदर। यदि आप इस एग्जाम की बात करेंगे तो इस एग्जाम में सबसे पहले आपके पास प्रीलिम्स एग्जाम होता है। प्रीलिम्स एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम में आपके पेपर दो होते हैं, पेपर वन होता है, पेपर वन होगा और आपका पेपर टू होगा। पेपर वन के अंदर जीके जीएस वाला पार्ट आता है और बेसिकली वहां पे राजस्थान वाला पार्ट आएगा। पेपर टू में आपका सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट आता है, सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट आता है और ये आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव 200 क्वेश्चन ये आते हैं, ठीक है। दिस इज योर 200 मार्क्स, 200 मार्क्स, और 200 मार्क्स का ये आता है। तो कुल मिला के आपके पास क्या होगा, जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो आपके 400 मार्क्स का रहेगा। कितने का रहेगा, 400 मार्क्स का आपके पास ये वाला पार्ट रहेगा। 400 मार्क्स में से आपके पास प्रीलिम्स की कट ऑफ बनेगी और वो क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी, मतलब उसके मार्क्स आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इट इज अ क्वालिफाइंग नेचर। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। तो 200 मार्क्स ही 200 मार्क्स ही है। अब बात करता हूं कि जो 2018 का मेरे पास पैटर्न था उसमें मेरे कैसे मार्क्स आए थे इसमें, तो भी मैं आपको साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। 2018 में जो हुआ था उसमें मेरे पेपर वन में 200 में से 50 मार्क्स आए थे, 550 मार्क्स पेपर वन में। पेपर टू में जो पेपर आया था वो गुप्ता एंड गुप्ता से आ गया था पूरा पूरा, तो इसमें से हमने 200 में से 150 मार्क्स मार दिए थे। 150 मार्क्स आए थे पेपर नंबर टू में, ठीक है। तो उससे क्या हो गया था, उससे ये जो इसकी प्री की जो कट ऑफ गई थी वो काफी कम पे गई थी, 110 115 नंबर पे गई थी। तो हमने इसको आराम से क्वालिफाई कर लिया था और हम आपके पेपर नंबर टू पे जो आपका मेंस का एग्जाम होने वाला था उस पर बैठने वाले थे।
तो ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं, इसके नंबर आपके पेपर नंबर 2 में नहीं जुड़ेंगे, मतलब मेंस में नहीं जुड़ेंगे, फाइनलिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, बस आपको ये क्वालिफाइंग करना है। बात करते हैं अब आपके मेंस के एग्जाम की। जब आप प्री पास कर लेंगे तो आपका मेंस का एग्जाम आएगा, और खतरा यही है, सबसे बड़ा खतरा यही है, ये 2 दिन चलता है, 2 days एग्जाम होता है, और इसमें 4 पेपर होंगे, हर दिन 2 पेपर होते हैं। सबसे पहले इसमें आपका हिंदी का पेपर होगा, हिंदी का, और ये आपका कन्वेंशनल पेपर होगा, कन्वेंशनल पेपर होगा, जिसमें आपके पास क्या होगा, जिसमें आपके पास लिखने वाले क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर के, 5 नंबर के, 10 नंबर के, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हिंदी का आएगा मेरे पास, हिंदी वो आपकी 100 मार्क्स की आएगी, 100 मार्क्स। और दूसरा है मेरे पास सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, दूसरी और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा, ये मेरे पास क्या आएगा, ये भी मेरे पास ये मेरे पास 100 मार्क्स करेगा। ध्यान रखना, इट इज अ कंपलसरी पेपर, यदि आप इनको पास नहीं करते हैं तो आपकी आगे कॉपी चेक नहीं होगी। आपने अपने टेक्निकल में कितने अच्छे मार्क्स मार रखे हैं, यदि आप इनको पास नहीं कर पाते हैं तो ये आपके पास, आप फेल जाएंगे, ठीक है। तो 30 मार्क्स में इसको पास करना होता है, 30 से ऊपर नंबर आएंगे आपके पास तो आप इसमें पास ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें मिनिमम आपको 30 मार्क्स तो लाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो मार्क्स आए थे मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे पास 2018 में 19 में पेपर हुआ था, सॉरी, इसका लास्ट में, तो हिंदी में आए थे 41 100 में से, और सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग में भी मेरे पास 42 के करीब नंबर आए थे, 42 नंबर आए थे आपके पास किसमें, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग। ये मेरे मार्क्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, सेकेंड डे में आपके इंजीनियरिंग पेपर होते हैं, इंजीनियरिंग के, तो इसमें आपका इंजीनियरिंग का वॉल्यूम 1 आएगा, पार्ट वन आता है, और वो आपका आता है 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है। दूसरा हम बात करेंगे पार्ट टू सिविल इंजीनियरिंग का ही, वो मेरे पास क्या होगा, वो भी आपका 200 मार्क्स का ही आएगा, 200 मार्क्स का। इसमें जो मेरे मार्क्स आए थे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मेरे पास मार्क्स आए थे 152 आउट ऑफ 200, और इसमें मेरे मार्क्स आए थे 148 आउट ऑफ 200, ये 2 मार्क्स आए थे, ठीक है, ये दोनों मार्क्स मेरे पास आए थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद जब आप इसको पास करेंगे तो 600 में से आपकी कट ऑफ बनेगी स्टार्टिंग में, जिसमें आप जो बच्चे होंगे वो आपके इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। ये दोनों पेपर पास करने कंपलसरी हैं, यदि जब आप ये पास करेंगे तभी आपकी कॉपी चेक हो पाएगी। यदि आप इसमें कितने मार्क्स ले आओ, यदि आप इसमें मिनिमम मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपकी आगे कॉपी चेक नहीं होती है। दैट इज क्लियर लिखा हुआ है उसमें, कितने आप मार्क्स लेके आओ आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इसके बाद इसमें इंटरव्यू था, 72 मार्क्स का, 72 मार्क्स का इंटरव्यू था, और इसमें से मुझे जो मिले हैं वो सिर्फ 22-23 नंबर मिले हैं, तो 22 के करीब नंबर मिले हैं आउट ऑफ 72, तो काफ़ी कम मार्क्स मिले हैं मुझे इंटरव्यू में, और वहीं मैं पीछे रह गया हूँ। इसकी कट ऑफ ऐसे कुछ गई थी 406 410 के करीब गई थी, तो फाइनल इसमें नाम नहीं आया था इसमें, ठीक है। तो यही बात होती है कि ये आपका पूरा पैटर्न है, इसको आप अच्छे से करना है। तो ये ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप 2 दिन 2 पढ़ो और पेपर दे आओ, इसकी प्रिपरेशन यदि आपको करनी है तो डेडिकेटली इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज आप देख रहे हो कि भाई पेपर 1 आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो, अच्छे से हो जाएगा, बिकॉज एसएससी में पढ़ते हो आप, हर जगह पढ़ते हो, और जो नॉन टेक वाला पार्ट है वो सबका ही वीक होता है, ठीक है। और टेक्निकल वाले पार्ट में आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे अच्छे से, जिससे कि आपका पेपर 1 अच्छे से क्वालिफाई हो जाए, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो दैट मीन्स 15 गुना बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे। तो यदि आपकी 900 करीब वैकेंसी है, 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो काफी अच्छे बच्चे आपके मेंस के एग्जाम में बैठेंगे। मेन जो कॉम्पिटिशन बढ़ता है वो यहीं बढ़ता है, ठीक है, हिंदी में, सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग में, और आपके सिविल के पार्ट 1 पार्ट 2 में, ये दोनों में आपको अच्छे से मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं बड़े बड़े वो ईएससी के प्रीवियस ईयर दे देता है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है भाइयों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है, तो साफ साफ यहाँ पे लिखी हुई है ये वाली बातें, ठीक है, कि कैसे कैसे होना है। तो दिस इज द क्वालिफाइंग पेपर, जो कंपलसरी पेपर है वो आपके हिंदी एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, उनको पास करेंगे तभी आपकी कॉपी चेक होती है, ठीक है। अब बात आती है सर इसके लिए हम क्या कर सकते हो, क्या है, अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसके लिए कोई लाइव बेस्ट निकालेंगे, पर धीरे धीरे जब आपके पास पेपर पास में आएगा उसके लिए हम कुछ स्पेशल क्लास निकालेंगे। उससे पहले आपको अभी से प्रिपरेशन की स्टार्ट करनी है, तो यदि हम अभी से इसकी तैयारी करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम करेंगे, और वो है आपका एक बैच, जो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि यदि आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो और आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी अभी से करनी है, बिकॉज लास्ट टाइम पे सिर्फ प्रैक्टिस होती है। यदि उसकी तैयारी आप अभी से समझोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, तो लास्ट में जाके उसकी प्रैक्टिस कर पाओगे, वरना क्या होगा, लास्ट में आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है, ठीक है। इट इज अ रिकॉर्डेड बैच। इसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा डिटेल समझाता हूँ, डिटेल में क्या है मेरे पास। इसमें जो पेपर 1 है, उस पेपर 1 में हमने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच निकाला है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच, ठीक है, जिसमें आपका पेपर 1 की सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा आसानी से आप अपने जो 200 मार्क्स का प्री वाला एग्जाम हो रहा है उसको क्रैक कर पाएंगे। नॉन टेक आप अपने आप पढ़ना, कहीं से पढ़ना तो आपका मन है, लेकिन जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है सिरिंजिंग का, वो हम कंप्लीट करा देंगे। बात करते हैं मेंस की। मेंस में जो आपके पास सिविल का पेपर 1 होगा, सिविल का पेपर 1 होगा, और जो सिविल का पेपर 2 होगा, पेपर 2 होगा, इन दोनों के आपको बढ़िया बढ़िया लेक्चर मिलेंगे, जिसमें आपके ईएससी के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हमने कवर किया है, ठीक है। और साथ में आपको थ्योरी पार्ट मिलेगी, ठीक है, और साथ में आपको सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। ये सारा पार्ट आपको मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो अभी से प्रिपरेशन है डेडिकेटली कन्वेंशनल की, वो स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज लास्ट टाइम में आपको समय नहीं मिलता है। और जब आपके पास टेस्ट पास में आएगा तो आपको डिफरेंट टाइप के टेस्ट के लिए क्विज भी मिलेगा, जिससे कि आप अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो ये बातें हैं जो आपको कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को लगता है कि हमें अभी से डेडिकेटली इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस वाले बैच को देख सकते हैं। इसमें क्या है कि जो हम जब कन्वेंशनल पढ़ाते थे बच्चों को एसएससी के लिए, उसके बहुत अच्छे वाले लेक्चर्स हैं जो आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं। उन सबको हमने एक जगह कंबाइन करके आपके लिए रखा है, बिकॉज बहुत अच्छा फायदा होगा। बिकॉज 2018-19 में भी उन वाले लेक्चर से बहुत फायदा मिला था। आप देख रहे होंगे कि मेरे मार्क्स काफी अच्छे थे, ठीक है। नॉन टेक जो टेक्निकल वाला पार्ट है, तो वो इसी से आए थे, बिकॉज हमने बहुत अच्छे से इस वाले पार्ट को कवर किया था। तो वही क्या, क्योंकि हमने इस एग्जाम को दे रखा है, तो हमें पता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आपका कन्वेंशनल वाला पार्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, उसके लिए आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच है। उस क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप सही से क्लास को देख के अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके प्री के पेपर को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये जो बैच है ये आपका कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें आपके पास दोनों जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन की जाएगी, प्री और मेंस दोनों की। ये ओनली 1499 में है। इसमें आपके पेपर 1 का जो टेक्निकल पार्ट है वो भी कवर होगा, पेपर 2 में जो कन्वेंशनल वाला पार्ट है वो भी कवर किया गया है। कन्वेंशनल की क्वेश्चन प्रैक्टिस दबा के की गई है इसके अंदर, ठीक है। ये आपका रिकॉर्ड बैच है, इसमें आपको टॉपिक वाइज क्विज मिलेगी। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। बैच आपका 6 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच मिलेगा, और आपकी जो क्लासेज हैं वो कहीं भी देख सकते हो आप। विंडो पे देखना है विंडो पे देख लीजिए, आपको आईओएस पे देखना है आईओएस पे देख लीजिए, एंड्रॉइड पे देखना है एंड्रॉइड पे देख लीजिए। आपको एक डेडिकेटली व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, जिसमें आप अपने जो भी आपके डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को आप कवर कर सकते हैं। तो मैं तो बोलूंगा यदि आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है अपने कन्वेंशनल पार्ट की, चाहे आप 2-3 घंटे देते रहो, लेकिन कन्वेंशनल वाला जो बैच है ना उसे कंप्लीट कर लो अभी से, बिकॉज लास्ट में टाइम नहीं बचता है। और यदि जैसा इस बार चल रहा है गवर्नमेंट, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम जल्दी जल्दी करा दे। इस बार जल्दी कराएगी तो फिर आपके पास टाइम वैसे नहीं बचेगा, तो लास्ट में आप प्रैक्टिस करोगे या उसको पढ़ोगे। तो अभी से जब आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद आपको 2-2 घंटे निकाल के अपने कन्वेंशनल वाले पार्ट पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि वही आपको फायदा मिलेगा। बिकॉज वहां को एग्जाम में बैठ के टाइम नहीं बचता आपके पास, बिकॉज पेपर इतना बड़ा आता है और उसमें आपको लिखना पड़ता है, तो काफी सब कम टाइम मिलेगा। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई और डाउट है इसके बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल आपका आरआरबी जे का बैच आ रहा है, और हमने आपके लिए बेस्ट टीचर निकाले हैं, जिससे कि आपके पास जो सिलेबस है वो आपका टाइम से कंप्लीट हो सके, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सके। ये नहीं कि जैसे मैं सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ तो मैं आपको साइंस पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ाऊंगा, जो उसके स्पेशल हैं, जो उसके परफेक्ट हैं उसमें, कि उनको पता है रेलवे के क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, उन टीचर को लगाया गया है। उनको आप जानते हैं, वेल नोन टीचर हैं वो, ठीक है। और आपको ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में फंस सके। तो कल वो बैच लॉन्च करेंगे आरआरबी जे का, आप देख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे आरपीएससी के हैं, तो वो बच्चे बोल रहे थे सर कुछ करा दीजिए हमारे लिए, तो अभी के लिए तो आपके पास ये एक रिकॉर्डेड बैच है जिसको आप कर सकते हैं, और इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी। ये वादा है कि इससे इस वाले बैच को लेके आप मायूस नहीं होंगे, बिकॉज इस बैच के अंदर बहुत कुछ है। इसमें आप कन्वेंशनल भी है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट भी है, इसको आप ढंग से कर सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है, कोई और आपका डाउट है तो इसमें आप पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।